Hi friends, this is Sunny here from Market Mystics. I hope it was a very happy day for directional traders. आज काफ़ी अच्छा हमने ट्रेंडिंग मूव निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखा. जो लोग हमें यूट्यूब और हमारे टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी एंड वी हैव रिसीव्ड अ गुड फीडबैक टुडे बिकॉज जो लेवल्स हमने कल आइडेंटिफाई किए थे उसके हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अच्छा एक डायरेक्शन सेटअप देखे गए. निफ्टी ने लेट मूव आया बट हमने बताया था कि लाइक 17,680 के ऊपर अगर वो रहता है तो इट्स अ गुड साइन, और 17,750 के ऊपर निकलता है तो वो 18,000 17,820 850 तक जाएगा. तो उसकी गुंजाइश कल लग रही है. आज देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे कैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी ने रिएक्ट किया, और 15 मिनट टाइम फ्रेम भी एनालिसिस करेंगे. उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि कल हम कैसे गैप अप ओपनिंग या फ्लैट ओपनिंग के बाद हमारा अप्रोच इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कैसा होगा. निफ्टी ने आज और बैंक निफ्टी दोनों ही आज एक पॉजिटिव गैप के साथ ओपन हुए, बट निफ्टी अगेन थोड़ा सा लेगार्ड मूव कर रहा था बिकॉज ओपनिंग के बाद रिलायंस और आईसीआईसी बैंक में दोनों में ही एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला. लेकिन एक तो जो की लेवल अगर आपने आइडेंटिफाई किया था या कल के सेटअप पे हमने बताया था कि अगर निफ्टी 17,600 के नीचे जाता है तभी वो खराब होना शुरू होगा, अदरवाइज 17,600 आज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था. निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे उसने कंसोलिडेशन बनाने के बाद एक अच्छा मूव दिया, जहाँ पे क्लोजिंग कहीं ना कहीं 17,740 के आसपास आई. प्रोविजनल क्लोजिंग शायद 20 एक पॉइंट प्लस माइनस हो सकती है, मैंने उसको चेक नहीं किया. लेकिन जो कल के लिए क्रूशियल लेवल होने वाला है दैट इज ये जो मैं बार बार पिछले कई दिनों से बताया हूँ कि ये गैप फिलिंग जोन अभी भी पेंडिंग है निफ्टी में, विच इज एट 17,820. अगर कल फ्लैट ओपनिंग होता है तो हमें क्या करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो जो डायरेक्शनल ट्रेडर है उसके लिए जो पहला स्पेस ऑफ बाइंग आने आएगा या पहला जो सपोर्ट एरिया होगा वो होगा 17,700 से लेके 17,690 का एक जोन है. इस जोन पे अगर कोई गैप डाउन ओपन होता है जस्ट इन केस तो हमें एक पॉजिटिव स्विंग देखने को मिलेगा. जब तक निफ्टी कल इंट्राडे में इस लेवल पे इंटैक्ट है तब तक वी आर फाइन. आपको कोई गैप डाउन अगर इस लेवल पे आके सरवाइव नहीं कर रहा तो मेरा एक लेवल मैंने बताया कि 17,680 के नीचे अगर वो जा रहा है देन इट्स वेल एंड गुड फॉर शॉर्टर्स. मैंने आज सुबह भी एक मैसेज पोस्ट किया था हमारे टेलीग्राम चैनल पे कि निफ्टी 17,650 नहीं होल्ड करेगा तो वो एक डिप करेगा, और उस डिप में मैंने एक स्कैल्पिंग ट्रेड लिया था जिसमें आई हैव मेड एटलीस्ट 37-36,000 प्रॉफिट, जिसके स्क्रीनशॉट मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की है. तो कल के लिए जो लेवल स्विंग ट्रेडर्स को ध्यान में रखना है फॉर लॉन्ग साइड के 17,680 इंटेक रहना चाहिए, और कोई भी गैप डाउन अगर यहाँ 17,720 से लेके 17,690 के बीच में इस जोन में कहीं हम ओपन होते हैं तो हमें वेट करना है कि हमें 17,690 तक अगर कोई रिट्रेसमेंट मिलता है तो वी कैन एंटर फॉर लॉन्ग्स विथ स्टॉप लॉस बीइंग 17,670. ये छोटे से स्टॉप लॉस से हम कल ट्रेड लेंगे. अगर कोई डीप आता है और वो डीप शायद 17,650 या 640 हिट करता है तो हम एक बार के लिए स्टॉप लॉस से एग्जिट हो जाएंगे, और फिर हम वेट करेंगे कि ये वापस 17,690 को रिगेन करके ऊपर जाने की कोशिश करें. उस समय मैं डेफिनेटली स्टॉक्स को ध्यान में रखूंगा. फ्रेंड्स, अगर आप इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप जो इंडेक्स के वेटेज स्टॉक्स है एटलीस्ट उसको ट्रैक कीजिए. अगर उसमें स्ट्रेंथ है तो आपको डेफिनेटली मार्केट में स्ट्रेंथ मिलेगी. कई कई दिनों में आपको इंडेक्स मैनेजमेंट देखने को मिलेगा. वो मैं आपको आज बैंक निफ्टी से एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा. जैसे ही इंडस इंड बैंक के रिजल्ट आए तो बैंक निफ्टी ने एक डिप किया, बट उसी समय रिलायंस का फॉल थोड़ा सा अटक गया था. रिलायंस स्टेबल हो चुका था. आईसीआईसीआई बैंक ने भी एक अच्छा जोन क्रिएट किया, और उसके बाद एक्सिस बैंक और एल की वजह से निफ्टी को एक हेल्प मिला, और उसमें शॉर्ट कवरिंग एक मूव हमने लास्ट में देखने को मिला. आज निफ्टी ने पहली बार कई दिनों में 8.5% का इंट्राडे लॉन्ग बिल्डअप डेटा देखा है, विट इज़ अ पॉजिटिव साइन. बस आज के लिए एक ही चीज़ ध्यान रखने की, ओवरनाइट ग्लोबल कोई मेजर नेगेटिव नहीं होना चाहिए. इफ दैट वर्क्स फाइन देन वी आर हेल्दी. अगर कल हम गैप से ओपन हो रहे हैं तो गैप हमें देखना है कि वो 17,800 और 17,780 के आसपास एक गैप होना चाहिए. अगर इस गैप में अगर हमें कोई भी डिप मिलता है तो हम इसको री एंटर करेंगे बिकॉज ये गैप फिलिंग के लिए निफ्टी आएगा. तो कल जो भी कोई प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको 17,820 और 17,850 के आसपास. कल के सेशन में अगर हमें 17,850 के
पास से उससे थोड़ा ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो निफ्टी डेफिनेटली 18,150 के लिए रेडी हो जाएगा एटलीस्ट बाय नेक्स्ट वीक। और फिर निफ्टी में हम रिव्यू फिर से करेंगे कि अब ये आगे इतना और ऊपर कितना जा सकता है। तो फ्रेंड्स आई गेस निफ्टी के लेवल्स आपको बहुत ही क्लियर है। आइए देखते हैं निफ्टी को एक बार डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने ये कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है, जो ये 3 से 4 दिन का कंसोलिडेशन था उसको ब्रेक किया है। निफ्टी का क्लोजिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ 850, ठीक है, विच कम्स ये जो पिछले मंडे का है, अगर इसके ऊपर ब्रेक कर देता है तो निफ्टी का जो हमें पोजिशनल टारगेट मिलेगा, जैसे मैंने बताया 18,000 और 18,050। उसके बाद जो नेक्स्ट चैलेंज होने वाला है वो होने वाला है 18,150 के पास, 185 से 150 के लेवल के पास। फिर हम निफ्टी को एक बार पॉज लेते हुए देखेंगे। एज पर प्राइस एक्शन, मैंने आपको कल की वीडियो में शेयर किया था कि कभी भी कोई ट्रेंड आता है तो उसमें एक रैली बेस्ड रैली स्ट्रक्चर बनता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर आप देखिए तो पिछले दिनों से जो ये रैली चली यहाँ से, दैट मीन्स एक अपमूव स्टार्ट हुआ, वो अपमूव ने पॉज लिया, यहाँ एक बेस बना और फिर से इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये जोन हमें क्लियर आउट होते हुए मिलता है, यानी इसके ऊपर एक बुलिश क्लोजिंग मिलता है, तो डेफिनेटली हम इस लेवल को टेस्ट करेंगे आने वाले 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन। वो डिपेंड करता है ग्लोबल और हमारा डोमेस्टिक इकोनॉमिक फैक्टर क्या काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये थे निफ्टी के लिए लेवल। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का जो एक मैजिक लेवल हम कितने दिनों से बताते आ रहे हैं, विच हैज़ वर्कड एब्सोल्युटली फाइन। मैंने आज अगर आप ध्यान से देखें, आई विल लाइक टू शो यू कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं, उसमें हम डेली एक मार्केट आउटलुक लेवल पोस्ट करते हैं जस्ट फॉर ए रेफरेंस। काफ़ी सारे ट्रेडर्स उसे बहुत रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव को हम आपके लिए लेके आते हैं। सबसे पहले अगर आप देखिए, मैंने आज एक स्टेटमेंट दिया था कि बैंक निफ्टी शोज मोर स्ट्रेंथ देन निफ्टी। उसका सिंपल रीजन है कि बैंकिंग जो सेक्टर, अगर आप उसको ओवरऑल फॉलो कर रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, दिस इज 17,850 नॉट 19,850। तो बैंक निफ्टी में आज स्ट्रेंथ ज़्यादा है और रहेगी, ये हमने पहले से ही एनालिसिस करके रखा हुआ था। और उसका एक सिंपल रीजन है कि बैंक निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे 42,000 को ब्रेक नहीं कर रहा था। आइए देखते हैं चार्ट्स पे। तो अगर बैंक निफ्टी को ध्यान से देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी ये सेम कंसोलिडेशन का जो पैटर्न है उसको डेली में भी ब्रेक किया है, और इसने मंडे के हाई को रीटेस्ट करके ब्रेक करके एक ओपनिंग दिया है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। कल अगर बैंक निफ्टी ऊपर मिलता है हमें, तो आपको एक प्रोबेबिलिटी है कि 43,000 43,150 कल के दिन में हमें टेस्ट करने को मिलेंगे। अगर बैंक निफ्टी कल गैप डाउन ओपन होता है तो वो उसको इंट्राडे चार्ट्स पे इवैल्यूएट करेंगे कि हमें एंट्री कैसे करनी है, हमें उसके अंदर ट्रेड कैसे करना है। सो बैंक निफ्टी में ये जो जोन है विच इज 42,560 से लेके 42,500, ये एक जोन है जो अब नेक्स्ट सपोर्ट के लिए काम करेगा। कोई भी डिप आता है और मार्केट डिप करता है तो यहाँ पे एक बार सेटल होने दीजिए, और यहाँ से कंफर्मेशन मिलता है तो अगेन वी कैन गो लॉन्ग। जस्ट इन केस हम अगर कल फ्लैट ओपन होते हैं और फ्लैट ओपन होने के बाद हम नेगेटिव थोड़ा सा होके इस जोन में आते हैं, और इस जोन के बाद मार्केट स्टेबल होने के बाद हम रिव्यू करेंगे, तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 42,440 का। एक छोटे से एसएल के साथ हम काम करेंगे, और बैंक निफ्टी शायद इसी जोन में खुलता है तो इट्स अ वेरी गुड जोन टू बाय। और जो बैंक निफ्टी में आपको अब मोमेंटम कल मिलेगा वो मिलेगा 42,680 के ऊपर, जस्ट इन केस वी आर नॉट ओपनिंग विद अ बिग गैप और जस्ट वी आर ओपनिंग फ्लैट। अगर बैंक निफ्टी कल ये लेवल क्लियर कर देता है या इसी के ऊपर खुलता है तो हमें क्या करना है, तो उसको हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स टेक 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हम इसको रिव्यू करते हैं। तो अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 43,073, ठीक है। अगर हम कल इसी के पास ही खुल रहे हैं तो हम एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और वापस से कोई डीप मिलेगा तब हम बैंक निफ्टी में एंट्री करेंगे। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो आइडियली कंसोलिडेशन को मार्क करके इसका 1:2 का हम आइडियली एक टारगेट अचीव करते हैं, जो हम इसे डिसाइड करते हैं कि जो कंसोलिडेशन का जो रेंज है ये 400 पॉइंट का है, ठीक है।
तो मेरा जो टारगेट होगा इससे डबल होगा। ओके, सो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके 424 एंड 850 पॉइंट्स का जो टारगेट निकल के आ रहा है। तो मैंने आपको जो लेवल बताए कि बैंक निफ्टी 43,150 के आसपास जा सकता है, उसका लॉजिकल रीजन ये है कि जब भी कोई कंसोलिडेशन चैनल ब्रेक होता है तो उसका 1:2 का आइडियल टारगेट होता है। जितना रेंज कंसोलिडेशन का है उतना ही रेंज आपका, उससे डबल आपका टारगेट होगा। सो पोजिशनल टारगेट बैंक निफ्टी में जो निकल के आ रहा है दैट इज 43,240, बट इनिशियल कल के लिए मैं 43,150 के आसपास अगर मुझे मिल रहा है तो मैं एक मेजर पार्ट बुक कर सकता हूँ, या फिर मैं उसके आसपास अगर बैंक निफ्टी पहुंच रहा है तो 43,000 पे कुछ 43,000 43,080 के जोन में कुछ प्रॉफिट बुकिंग करूंगा और बाकी का क्वांटिटी हेज करके मैं उसको ओपन रखूंगा। बिकॉज अभी भी मार्केट में एक्सिस बैंक के और एसबीआई के रिजल्ट्स पेंडिंग है। हो सकता है ये जोन कवर करने के बाद फिर से हम एक मार्केट में पॉज देखें, और जब तक ये जोन नहीं निकालेगा तब तक बैंक निफ्टी में नेक्स्ट ब्रेकआउट के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और वो जो ब्रेकआउट आएगा वो शायद बैंक निफ्टी को इस जोन पे लेके जा सकता है जो प्रीवियस हाई है बैंक निफ्टी के अंदर, जहां पे ये इवनिंग स्टार पैटर्न के फॉर्मेशन से मार्केट ने एक डाउनफॉल दिया था, एक टाइम करेक्शन किया था। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। आई होप इट इज क्लियर। जैसे ही ग्लोबल मार्केट सेटल होंगे मैं कल सुबह हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली मार्केट आउटलुक पोस्ट कर दूंगा, उसमें सारे लेवल्स ग्लोबल मार्केट के क्लोजिंग और अपडेट्स के हिसाब से मैं लेवल एडजस्ट करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। डेली मार्केट आउटलुक और ट्रेडिंग आइडियाज़ को फॉलो करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। Market Mystics. Defining Trading Edge.